एक शांत रात की कल्पना कीजिए। आसपास शोर नहीं है, भीड़ नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आप अकेले खड़े हैं आकाश के नीचे। ऊपर असंख्य तारे टिमटिमा रहे हैं, जैसे कोई बहुत पुरानी कहानी बिना शब्दों के सुना रहे हों। ऐसी रातों में मन अक्सर बाहर नहीं, भीतर की ओर मुड़ जाता है। और तभी बिना किसी स्पष्ट कारण के एक सवाल आपके भीतर उठता है। क्या मैं सच में सिर्फ इस जन्म की कहानी हूं, या मेरे भीतर कोई ऐसी स्मृति है जो इस जीवन से पहले की है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी और समय, किसी और शरीर में भी यही चेतना रहा हूं? परमहंस योगानंद कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल अनुभवों के वस्त्र बदलती है। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा गहराई से महसूस करें तो ये आपकी पूरी सोच को हिला देती है। अगर आत्मा अमर है तो इसका अर्थ ये हुआ कि मृत्यु अंत नहीं है और जन्म शुरुआत नहीं है। ये तो केवल पड़ाव है, एक लंबी निरंतर यात्रा के। अब जरा अपने जीवन को देखिए। आपकी कुछ आदतें जो आप खुद भी नहीं समझा पाते, कुछ डर जिनका कोई वर्तमान कारण नहीं दिखता, कुछ लोगों से अकारण गहरा जुड़ाव जैसे उन्हें आप बहुत पहले से जानते हों, और कुछ परिस्थितियों या स्थानों से बेवजह दूरी, जैसे वहां जाना ही आपको भारी लगता हो। इन सब का स्रोत कहाँ है? क्या ये सब केवल इस जीवन की घटनाओं से बना है, या इसकी जड़ें कहीं और, कहीं गहरी हैं? योगानंद हमें सिखाते हैं कि आत्मा हर जन्म में कुछ अधूरे संस्कार, कुछ अधूरी सीख और कुछ अधूरी इच्छाएं लेकर आती है। यही संस्कार इस जीवन में आपकी प्रवृत्तियों, आपकी पसंद नापसंद और आपके संघर्षों के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए आज हम किसी भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहे। आज हम ये नहीं कह रहे कि आपके साथ आगे क्या होगा। आज हम स्मृति की बात कर रहे हैं, आत्मा की स्मृति की। उस गहरी स्मृति की जो चेतन मन को याद नहीं होती, लेकिन अवचेतन मन हर पल उसे जी रहा होता है। और इस आत्मिक स्मृति की एक छोटी सी लेकिन बहुत अर्थपूर्ण चाबी छिपी है आपके जन्म वर्ष के अंतिम अंक में। ये अंक कोई साधारण संख्या नहीं है, ये कोई ज्योतिषीय खेल या संयोग नहीं है। ये आपकी आत्मा की यात्रा का एक संकेत है, एक संकेत कि आप पिछले अध्याय में किस ऊर्जा, किस भूमिका और किस सीख के साथ जुड़े हुए थे। परमहंस योगानंद कहते थे कि ब्रह्मांड गणितीय है लेकिन ठंडा नहीं। संख्याएं यहां कैलकुलेशन के लिए नहीं, संकेतन के लिए हैं। आपका जन्म वर्ष का अंतिम अंक आपको बांधने नहीं आया है, बल्कि आपको ये याद दिलाने आया है कि आप सिर्फ वही नहीं हैं जो आप आज दिखाई देते हैं। आप कहीं अधिक हैं। आप एक लंबी यात्रा से आए हुए यात्री हैं। आज की इस यात्रा में मैं आपसे कोई विश्वास थोपने नहीं जा रहा। मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, खुद को थोड़ा खुला रखिए, अपने भीतर झांकिए, अपने जन्म वर्ष को याद कीजिए और उसके आखिरी अंक को मन में रखिए। क्योंकि आगे जब हम इन अंकों के अर्थ को समझेंगे तो शायद आपको अपने जीवन की कई उलझनों के उत्तर अपने आप मिलने लगेंगे। और अगर अभी इस क्षण आपको भीतर से ये महसूस हो रहा है कि ये बात आपको कहीं छू रही है, कहीं बुला रही है, तो ये भी संयोग नहीं है। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, आत्मिक यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो तुरंत समझ में नहीं आते। वे धीरे धीरे भीतर उतरते हैं और एक दिन अचानक आपको याद दिला देते हैं कि आप कौन हैं। अब हम उस भाषा की ओर बढ़ते हैं जो शब्दों में नहीं बोली जाती। ये भाषा है अंकों की, पर ये अंक गणित नहीं है, ये संकेत है। जैसे सपनों में प्रतीक बोलते हैं, वैसे ही आत्मा अंकों के माध्यम से अपनी कहानी की झलक दिखाती है। अगर आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 0 है, तो आप उस आत्मा की श्रेणी में आते हैं जो एक बड़े समापन के बाद लौटकर आई है। ये 0 किसी अभाव का चिन्ह नहीं है, बल्कि पूर्णता के बाद का मौन है। पिछले जन्म में आपने कोई महत्वपूर्ण चक्र पूरा किया होगा। ये चक्र साधना का हो सकता है, किसी बड़े कर्तव्य का हो सकता है, या किसी ऐसे कर्म का जिसे निभाने के बाद आत्मा ने विश्राम मांगा हो। इसीलिए इस जन्म में आप किसी तय ढांचे के साथ नहीं आए, आप एक खाली कैनवस लेकर आए हैं। इसका प्रभाव अक्सर जीवन के शुरुआती वर्षों में दिखाई देता है। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं होती।
कभी कभी भीतर से ये प्रश्न उठता है, मैं कौन हूं और मुझे वास्तव में करना क्या है। ये भ्रम नहीं है, ये स्मृति का मौन है। आपकी आत्मा जानती है कि पुराने उत्तर अब काम के नहीं रहे, इसलिए वो आपको नए उत्तर खुद खोजने का अवसर दे रही है। परमहंस योगानंद कहते हैं, शून्य खाली नहीं होता, शून्य संभावनाओं से भरा होता है। उनकी दृष्टि में शून्य वो अवस्था है जहां आत्मा किसी भी रूप में ढल सकती है, क्योंकि वो किसी पुराने बंधन से बंधी नहीं होती। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ एक परीक्षा भी आती है। आपको दूसरों से तुलना करने की आदत छोड़नी होती है, क्योंकि आपका रास्ता तय नहीं है। आपको समाज के बने बनाए सांचे स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि आपकी आत्मा उन्हें पहचानती नहीं। इस जन्म में आपका कार्य है डर से नहीं, विश्वास से अपनी पहचान बनाना। आपका उद्देश्य किसी पुराने रूप को दोहराना नहीं, बल्कि एक नए अध्याय को जन्म देना है। जब आप अपने भीतर के शून्य से भागने के बजाय उसमें ठहरना सीखते हैं, तभी आपको स्पष्टता मिलती है। यही वो क्षण होता है जब शून्य दिशा में बदल जाता है, और तब आपकी आत्मा कहती है, अब तुम सच में नए जन्म के लिए तैयार हो। अंक 1, अग्रदूत और नेता। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 1 है, तो आपकी आत्मा उस वर्ग से आती है जिसने पिछले जन्म में रास्ता बनाया था, रास्ते पर चला नहीं था। आप योद्धा रहे होंगे, किसी विचार के नेता रहे होंगे, या फिर ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अकेले खड़े होकर निर्णय लिए। उस जन्म में आपको दूसरों का अनुसरण करने के लिए नहीं, बल्कि दिशा देने के लिए तैयार किया गया था। यही कारण है कि इस जन्म में भी नेतृत्व आपके भीतर स्वाभाविक रूप से बहता है। आप निर्णय लेने में देर नहीं करते, जिम्मेदारी उठाने से डरते नहीं, और भीड़ में खड़े होकर अलग दिखते हैं। लेकिन यही शक्ति आपकी परीक्षा भी बनती है, क्योंकि जब नेतृत्व आत्मा से नहीं, अहंकार से संचालित होने लगता है, तो वो दूरी और अकेलापन पैदा करता है। परमहंस योगानंद बार बार स्मरण कराते हैं कि सच्चा नेता वही होता है जो स्वयं को ईश्वर का उपकरण मानता है। उनके शब्दों में नेतृत्व का शिखर सेवा से होकर जाता है। जब आप ये मानने लगते हैं कि सब कुछ आपने ही किया है, तब पतन शुरू होता है, और जब आप ये समझ लेते हैं कि आपसे होकर कुछ हो रहा है, तब वास्तविक शक्ति जागती है। इस जन्म में अंक 1 वालों का पाठ यही है कि नेतृत्व को प्रभुत्व नहीं, संरक्षण बनाना है। आपको आगे चलना है, लेकिन दूसरों को पीछे छोड़कर नहीं, बल्कि साथ लेकर। जैसे सूर्य सबसे ऊपर होता है, लेकिन उसकी रोशनी सबके लिए समान होती है। जब आपके निर्णयों में करुणा और विनम्रता जुड़ जाती है, तभी आपका कर्म शुद्ध होता है और पिछला अहंकार पूर्ण होकर मुक्त होने लगता है। अंक 2, सहयोगी आत्मा। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 2 है, तो आपकी आत्मा पिछले जन्म में जोड़ने वाली शक्ति रही है। आप ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जिन्होंने टकराव को शांति में बदला, बिखरे लोगों को एक साथ रखा और संबंधों में पुल बनाया। शायद आप किसी के सलाहकार थे, किसी के साथी, या किसी समूह की शांत शक्ति। इसी कारण इस जन्म में आप अत्यंत संवेदनशील हैं। आप दूसरों के भाव तुरंत समझ लेते हैं, बिना कहे दुख पहचान लेते हैं, और अक्सर दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रख देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा भी है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि करुणा कमजोरी नहीं है, पर यदि उसके साथ आत्मसम्मान न हो तो वो आत्मत्याग बन जाती है। अंक 2 वाले लोग अक्सर इसी जाल में फंसते हैं। वे देते देते खुद को भूल जाते हैं, और फिर भीतर एक अनकहा खालीपन पैदा होता है। इस जन्म में आपका पाठ ये है कि सहयोग करते हुए अपनी पहचान न खोएं, दूसरों के साथ तालमेल बनाएं, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाएं नहीं। जब आप अपनी सीमाओं का सम्मान करना सीखते हैं, तभी आपकी करुणा शुद्ध बनती है। तब आप किसी के सहारे नहीं, बल्कि किसी की शक्ति बनते हैं। यही वो संतुलन है जहां आपका पुराना कर्म पूर्णता की ओर बढ़ता है। अंक 3, सृजन और अभिव्यक्ति। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 3 है, तो आपकी आत्मा पिछले जन्म में सृजन के मार्ग पर थी। आप कलाकार रहे होंगे, कवि, वक्ता, संगीतकार, या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शब्दों, रंगों या ध्वनियों के माध्यम से लोगों के हृदय को छुआ। उसी जीवन की स्मृति आज भी आपके भीतर जीवित है। आपके शब्दों में प्रभाव है, आपकी अभिव्यक्ति में सहजता है, और आपके विचारों में रंग। आप जहां भी होते हैं, वहां जीवन कुछ हल्का और जीवंत हो जाता है। लेकिन इस शक्ति के साथ एक सूक्ष्म चुनौती भी आती है, कला को केवल बाहरी प्रशंसा का साधन बना लेना।
परमहंस योगानंद सिखाते हैं कि जब कला ईश्वर की ओर मुड़ती है तब कलाकार मुक्त होता है। यदि सृजन केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाए तो वो आत्मा को थका देता है, लेकिन जब वही सृजन प्रार्थना बन जाता है तब वो आत्मा को ऊपर उठाता है। इस जन्म में अंक 3 वालों का पाठ यही है कि अपनी रचनात्मकता को साधना बनाना है। बोलना है लेकिन सत्य के लिए, लिखना है लेकिन जागृति के लिए, गाना है लेकिन आत्मा को स्पर्श करने के लिए। जब आपकी कला अहंकार से नहीं समर्पण से जन्म लेती है तब पिछला कर्म पूर्ण होकर आनंद में बदल जाता है। अंक 4, नींव के निर्माता। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 4 है तो आपकी आत्मा पिछले जन्म में संरचना बनाने वाली शक्ति रही है। आप उन लोगों में से थे जिन्होंने अराजकता में व्यवस्था खड़ी की, अस्थिरता में सुरक्षा दी और हवा में नहीं बल्कि जमीन पर खड़े होकर काम किया। संभव है आप किसान रहे हों, वास्तुकार, प्रशासक, कारीगर या कोई ऐसा व्यक्ति जिसने समाज के लिए ठोस आधार बनाया। आपने सपने देखने से पहले उन्हें टिकाने की जिम्मेदारी उठाई। इसी कारण इस जन्म में भी लोग आप पर भरोसा करते हैं। आप समय के पाबंद हैं, मेहनती हैं और जो कहते हैं उसे निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही शक्ति कभी कभी जड़ता बन जाती है। आप बदलाव से डरने लगते हैं क्योंकि आपने बहुत मेहनत से जो बनाया है उसे खोने का भय भीतर बैठा होता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि कर्म जब केवल कर्तव्य बन जाता है तब वह बोझ देता है, लेकिन जब वही कर्म पूजा बन जाए तब वह मुक्त करता है। अंक 4 वालों का इस जन्म का पाठ यही है कि व्यवस्था को इतना कठोर न बना लें कि उसमें जीवन का प्रवाह रुक जाए। स्थिरता अच्छी है लेकिन लचीलापन आत्मा की सांस है। जब आप अपने काम को केवल जिम्मेदारी नहीं ईश्वर को अर्पण समझकर करते हैं तब आपकी नींव केवल भौतिक नहीं रहती, वह आत्मिक भी बन जाती है। तब आप न सिर्फ घर बनाते हैं बल्कि जीवन को सहारा देते हैं। अंक 5, यात्री आत्मा। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 5 है तो आपकी आत्मा पिछले जन्म में एक यात्री रही है। आपने बहुत देखा, बहुत बदला, बहुत सी सीमाएं पार की। शायद आप व्यापारी थे, दूत, खोजी या कोई ऐसा व्यक्ति जो एक जगह टिकने के लिए नहीं बना था। आपके लिए जीवन का अर्थ अनुभवों में था। इसी कारण इस जन्म में भी आपके भीतर बेचैनी है। आप जल्दी ऊब जाते हैं, एक ही ढर्रे पर चलना आपको भारी लगता है और कुछ नया जानने, देखने, करने की तीव्र इच्छा आपको लगातार आगे धकेलती रहती है। पर यह बेचैनी कई बार भ्रम पैदा करती है। आप सोचते हैं कि शायद आप अस्थिर हैं या कहीं टिक नहीं पा रहे, लेकिन योगानंद हमें याद दिलाते हैं कि सबसे लंबी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। अंग 5 वालों का इस जन्म का पाठ यही है कि बाहरी परिवर्तन को आंतरिक खोज में बदला जाए। हर अनुभव से भागने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। जब आप ये सीख लेते हैं कि शांति स्थान बदलने से नहीं, चेतना बदलने से आती है, तब आपकी यात्री आत्मा को विश्राम मिलने लगता है। तब आप संसार में रहते हुए भी भीतर स्थिर हो जाते हैं और आपकी स्वतंत्रता भटकाव नहीं, जागरूकता बन जाती है। अंक 6, सेवक और संरक्षक। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 6 है तो आपकी आत्मा पिछले जन्म में सेवा और संरक्षण का केंद्र रही है। आपने परिवार संभाला, समाज का ध्यान रखा, दूसरों के दुख को अपना समझा। संभव है आप शिक्षक रहे हों, चिकित्सक, माता-पिता या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके इर्द गिर्द लोग सुरक्षित महसूस करते थे। यही संस्कार आज भी आपके भीतर जीवित हैं। आप स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी उठा लेते हैं, सबका ख्याल रखते हैं और अक्सर दूसरों की ज़रूरतें अपनी ज़रूरतों से पहले रख देते हैं। लेकिन इसी में आपकी परीक्षा छिपी है। आप देते देते थक जाते हैं, फिर भी रुकना नहीं जानते। परमहंस योगानंद कहते हैं कि सेवा तब पवित्र होती है जब वो थकान नहीं, आनंद दे। यदि सेवा आपको खाली कर रही है तो वो संतुलन खो चुकी है। इस जन्म में अंक 6 वालों का पाठ यही है कि दूसरों से पहले खुद से प्रेम करना सीखें, क्योंकि जो खुद को भूल कर देता है वो एक दिन शिकायत से भर जाता है। जब आप अपनी देखभाल भी उतनी ही श्रद्धा से करते हैं जितनी दूसरों की, तब आपकी सेवा बोझ नहीं रहती, वो प्रेम का प्रवाह बन जाती है। तब आप दूसरों के लिए दीपक बनते हैं जो खुद को जलाकर नहीं, खुद को प्रकाशित रखकर रोशनी देता है। अंक 7, साधक और खोजी। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 7 है तो आपकी आत्मा पिछले जन्म में सत्य की खोज में लगी रही है। आप उन लोगों में थे जिन्होंने भीड़ से हटकर प्रश्न पूछे, जिन्होंने उत्तर बाहर नहीं भीतर ढूंढे। संभव है आप साधु, विद्वान, शोधकर्ता या किसी गूढ़ मार्ग के अन्वेषक रहे हों। इसी कारण इस जन्म में भी आप गहरे हैं।
आप सतही बातों से जल्दी ऊब जाते हैं, शोर शराबे से दूरी चाहते हैं और एकांत में आपको स्पष्टता मिलती है। आपके भीतर स्वाभाविक अंतर्ध्यान है। आप चीजों को केवल देखते नहीं, उनके पीछे छिपे अर्थ को महसूस करते हैं। पर यहां परीक्षा यह है कि कहीं खोज आपको दुनिया से काट न दे। कभी कभी आप लोगों को समझ नहीं पाते और लोग आपको। परमहंस योगानंद कहते हैं कि ज्ञान तब पूर्ण होता है जब ध्यान उसे करुणा से जोड़ देता है। इस जन्म का पाठ यही है कि अपनी गहराई को पुल बनाइए, दीवार नहीं। एकांत आपकी शक्ति है, पर संगति आपकी परिपक्वता। जब आप अपने ध्यान से प्राप्त अंतर्दृष्टि को जीवन में, रिश्तों में और सेवा में उतारते हैं, तब आपकी खोज आत्म केंद्रित नहीं रहती, वो प्रकाश बन जाती है, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। अंक 8, शक्ति और प्रबंधन। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 8 है, तो आपकी आत्मा पिछले जन्म में शक्ति और संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी रही है। आप नेतृत्व में थे, शासक, प्रशासक, उद्यमी या किसी बड़े ढांचे के संचालक। आपने निर्णय लिए, जिम्मेदारियां उठाई और परिणामों का भार संभाला। यही संस्कार आज भी आपको प्रभावशाली बनाते हैं। आप लक्ष्य तय कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी नियंत्रण बनाए रखते हैं। इस जन्म में सफलता आपके पास आ सकती है। धन, प्रतिष्ठा, अधिकार सब संभव है, पर परीक्षा यहां भी सूक्ष्म है। शक्ति मोह बन सकती है और उपलब्धि पहचान। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि धन साधन है, लक्ष्य नहीं। इस जन्म का पाठ यही है कि शक्ति को सेवा से जोड़िए। जब धन प्रवाह बनता है, रुकावट नहीं, और अधिकार संरक्षण बनता है, दमन नहीं, तब आपकी सफलता आशीर्वाद बन जाती है। जब आप अपने प्रभाव का उपयोग केवल अपने विस्तार के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए करते हैं, तब आपकी आत्मा उस बोझ से मुक्त होती है जो शक्ति अक्सर साथ लाती है। तब प्रबंधन केवल नियंत्रण नहीं रहता, वो संरक्षण और दिशा बन जाता है। अंक 9, मानवता का सेवक। यदि आपके जन्म वर्ष का अंतिम अंक 9 है, तो आपकी आत्मा पिछले जन्म में समर्पण की चरम अवस्था तक पहुंची थी। आपने व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठकर सेवा की। समाज सुधारक, परोपकारी, चिकित्सक, शिक्षक या किसी बड़े मानवीय मिशन के वाहक के रूप में। आपके भीतर सार्वभौमिक प्रेम है। आप सबको अपना मान लेते हैं। इस जन्म में भी आपकी उदारता सहज है। आप क्षमा कर लेते हैं, दे देते हैं और दूसरों के दुख को अपना बना लेते हैं। पर यही उदारता कभी कभी आपको अतीत से बांध देती है। पुराने घाव, अधूरी विदाइयां और त्याग की थकान भीतर रह जाती है। योगानंद सिखाते हैं कि प्रेम तब पूर्ण होता है जब वो स्वयं को भी स्वीकार करे। इस जन्म का पाठ यही है कि अतीत को कृतज्ञता के साथ विदा करें। सेवा करते हुए स्वयं को खोना नहीं, स्वयं को साथ रखना सीखें। जब आप आत्म प्रेम को सार्वभौमिक प्रेम के साथ संतुलित करते हैं, तब आपकी करुणा बोझ नहीं रहती, वो शांति बन जाती है। तब आपका समर्पण आपको खाली नहीं करता, बल्कि आपको पूर्ण करता है। अब सबसे जरूरी बात पे आते हैं। आज आपने जो सुना, जो समझा, वो किसी संख्या का खेल नहीं है। ये कोई ऐसी मोहर नहीं है जो आपको किसी दायरे में बांध दे या ये कह दे कि आप ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। ये अंक आपको परिभाषित करने के लिए नहीं आया है, ये आपको जगाने के लिए आया है। परमहंस योगानंद बार बार ये स्मरण कराते हैं कि आत्मज्ञान का उद्देश्य भविष्यवाणी करना नहीं, बल्कि चेतना को मुक्त करना है। वे कहते हैं, अतीत को जानो पर उसमें मत रुको, उसे सीढ़ी बनाओ, बोझ नहीं। इसलिए जब आप अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक को देखते हैं, तो उसे एक पहचान की तरह मत पकड़िए, उसे एक प्रश्न की तरह पकड़िए। अपने भीतर शांत होकर पूछिए, मैं इस जन्म में क्या संतुलित करने आया हूं? कौन सा गुण मैं साथ लाया हूं और कौन सा गुण मुझे विकसित करना है? अगर आपके भीतर नेतृत्व की शक्ति है, तो ये मत सोचिए कि आपको सब पर हुक्म चलाना है। योगानंद सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व वही है जिसमें अहंकार सेवा में गल जाता है। इस जन्म में आपका कार्य है नेतृत्व में करुणा जोड़ना, शक्ति में नम्रता जोड़ना। अगर आपके भीतर सेवा की प्रवृत्ति है, अगर आप सबका भार उठाने वाले हैं, तो ये समझिए कि आत्म प्रेम स्वार्थ नहीं है। योगानंद स्पष्ट कहते हैं कि जो आत्मा खुद को प्रेम नहीं दे सकती, वो दूसरों को भी पूरी तरह प्रेम नहीं दे पाती। इस जन्म में आपका संतुलन है देते हुए स्वयं को खोना नहीं और स्वयं को बचाते हुए प्रेम में संकुचित ना होना।
अगर आपके भीतर ज्ञान है, गहराई है, खोज है, तो उसे केवल विचारों में मत सीमित रखिए। योगानंद कहते हैं कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो अनुभव न बने। इस जन्म में आपका पाठ है, जो समझा है उसे जिया जाए, ध्यान को व्यवहार में और अंतर्दृष्टि को करुणा में बदला जाए। यही इस पूरे ज्ञान का सार है। अंक आपको ये नहीं कहता कि आप कौन हैं, अंक आपको ये याद दिलाता है कि आप क्या बन सकते हैं। अगर आज इस वीडियो को सुनते हुए आपने अपने भीतर किसी पुराने सत्य की गूंज महसूस की है, अगर लगा हो कि ये बात नई नहीं है, बस याद दिलाई गई है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं समझता हूं। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, ये आपकी आत्मा की सहमति है। ये स्वीकार है कि आप जाग रहे हैं और अपने जीवन को अधिक सचेत रूप से जीना चाहते हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो खुद को समझना चाहते हैं, जो अपने जीवन के पैटर्न से थक चुके हैं और कारण जानना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मार्ग एक वीडियो पर समाप्त नहीं होता। ये एक निरंतर स्मरण है कि आप केवल इस जन्म की कहानी नहीं है, आप एक लंबी, सुंदर और जागरूक आत्म यात्रा का हिस्सा है। शांति हो। आपकी आत्मा का प्रकाश आपके हर निर्णय, हर मोड़ और हर जन्म में आपका मार्गदर्शन करता रहे।